दो भक्त थे, तो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के भगवान को पाने के लिए तप कर रहे थे। तप कर रहे थे वृक्ष के नीचे बैठ के, और वहीं से जाना उसी समय हुआ नारद जी का। अब नारद जी तो सबको पता ही, भगवान से बड़ा उनका नजदीकी रिश्ता है। तो नारद जी को रोक के उन्होंने कहा, नारद जी आप तो भगवान के बड़े करीबी हो, जरा भगवान से जाके एक बार पूछाओ ना कि भगवान हमको कब मिलेंगे, कोई समय सीमा है कि कब हमें भगवान मिलेंगे। नारद जी बोले रुको पूछ के आता हूँ। नारद जी गए, नारद जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपका एक दो भक्त हैं बैठे पेड़ के नीचे, बोल रहे हैं कि आपकी प्राप्ति कब होगी, तो आप बताओ। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने हंस के नारद जी को कहा, नारद जी बेचारे बड़े ये बात सुन के दुखी होंगे, पर क्या करें, अब जो सच है वो तो सच है, जाके उनको बता दो। वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म उनको और लेने पड़ेंगे, उतने जन्मों के बाद में उनको मिलूंगा, जाओ आप बता दो। नारद जी आए, दोनों बैठे थे बड़े उत्साह। हाँ नारद जी पूछा है? बोला हाँ पूछा है, बोले बताइए। नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्मों बाद मैं मिलूंगा। अब दोनों ने ऊपर नजर करके देखा, पेड़ भी इमली का था, कोई ऐसा वैसा भी नहीं मारा, होश उड़ गए। एक ने उठाया अपना झोला कंधा पे रखा और बोला, नारद जी प्रणाम, हम जा रहे हैं घर, ब्याह करेंगे, बाल बच्चे परिवार रखेंगे, इतने जन्मों तक कौन उनके पीछे पीछे, और उसके बाद भी पता नहीं मिले न मिले, क्या गारंटी इस बात की, इतने जन्म गिनो तो गिन ना पाओ। वो तो अपना बोरिया बिस्तर लेके लौट गया उल्टा। दूसरे भक्त जिसको नारद जी ने बताया कि तुमको इतने जन्म बाद मिलेंगे, सो खड़ा होकर के बड़ी जोर से नाचने लगा, बड़ी जोर जोर से नाच रहा था। नारद जी बोले हद हो गई, लगता है इसको शौक लग गया है। शौक में आदमी बावरा हो जाता है ना, तो इसकी बुद्धि, अरे भैया इतने जन्म बाद में मिलेंगे, इसमें खुशी की कौन सी बात है, इस जन्म में मिलते तब तो कोई बात है। नारद जी ने कहा, तू बावरा हो गया क्या, कैसे इतना खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, सोचा इतने जन्म कितने होते। उसने मुस्कुरा के कहा, नारद जी हिसाब किताब तुम लगाओ बैठ के, मुझे हिसाब नहीं लगाना और मुझे चिंता भी नहीं है, मुझे बस खुशी इस बात की है कि उन्होंने कहा है कि वो मिलेंगे, बस इसके लिए इतने जन्म तो यूं हंसते हंसते बिता दूंगा, खुशी में बिता दूंगा कि उन्होंने कहा है वो मिलेंगे। वो बोल ही रहा था कि भगवान प्रकट हो गए, भगवान सामने प्रकट हो गए उसी समय। नारद जी बोले, भगवान ये तो हद हो गई, आपने तो हमको झूठा साबित कर दिया, ये कोई बात हुई? अरे हमको ये सोचेंगे नारद जी तो झूठे हैं, गलत खबर पहुंचाते, आपने हमको बोला था इतने जन्मों के बाद दर्शन दूंगा और आप आज ही आ गए। भगवान ने कहा, नारद मैं झूठ नहीं बोलता, मैं मिलूंगा इसको इतने जन्मों के बाद ही, दर्शन इतने जन्मों बाद ही दूंगा, पर आज इसको दर्शन देने नहीं आया, आज तो मैं ऐसे भक्त के दर्शन करने आया हूं कि ऐसा भी कोई भक्त होता, वह मिलेंगे इसी बात में खुश है। यही भागवत का रास्ता। दूसरे रास्ते पर चलोगे तो दूसरे भक्त जैसा बन जाओगे, झोला उठा के चल दिया कि अरे इतने जन्मों तक कौन इंतजार करे, भगवान को पाना कोई हंसी खेल है क्या? लेकिन हंसी खेल नहीं है, सचमुच भगवान को पाने के लिए कितने कितने जन्मों, कितनी परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन भागवत जी ने इतना सरल रास्ता बना दिया, उसी कठिन रास्ते को, उसी कठिन मार्ग को श्रीमद् भागवत ने सरलतम रूप में हमें प्रस्तुत करके दे दिया कि एकमात्र भगवान का शरण, उनके जनों का संग, ये पा करके आप भगवान तक पहुंच सकते हो। उसी सरलतम रास्ता को श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। सुखदेव जी का प्रागट्य, सुखदेव जी कैसे पृथ्वी पर आए, भगवान श्री भोलेनाथ जी के द्वारा उनको कथा श्रवण कराई, वो सुनाया गया।
फिर ये कथा पृथ्वी पर कैसे आई, इस कथा की क्या महिमा है। ले एक बार की बात है, नारद जी तो सारे ब्रह्मांड में घूमते ही रहते, नाम लेते लेते एक दिन यात्रा करते करते पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, ये सब पार करते करते नारद जी पहुंच गए वृंदावन धाम। श्रीधाम वृंदावन नारद जी पहुंचे। यमुना का किनारा था, किनारे पर यमुना जी के घाट पर नारद जी आनंद में वीणा लिए भगवान का नाम स्मरण करते करते यमुना के पुलिन पर यमुना की माटी में नंगे पांव आराम से यात्रा कर रहे हैं। और यही वृंदावन का असली रस होता है। बार बार कहती हूँ, वृंदावन जाते हो और यमुना जी के घाट पे नंगे पांव थोड़ी देर माटी लेकर के अपने हाथ पर लगाया नहीं, माथे पर लगाया नहीं, तो फिर वृंदावन का असली रस नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता है। यमुना के घाट पे जाओ, थोड़ा बैठो, वहाँ जो शीतल सुगंधित वायु चल रही है, अगर बाहर से नहीं भी चल रही तो मन से अनुभव करो, मानसिक अनुभव करो, उसमें बड़ा आनंद आता है। तो नारद जी उसका रस लेते लेते जा रहे थे, तभी उनके कान में एक आवाज आई, भो भो साधो भो भो साधो शनम तिष्ठ, रुक जाओ रुक जाओ। नारद जी एकदम रुके, कौन जानता है मुझे, यहाँ किसने आवाज लगाई। पीछे मुड़ के देखा तो एक माता, एक स्त्री, बड़ी सुंदर रूप लावण्य, बड़ा अद्भुत मुख पर तेज, वो बैठी बैठी नारद जी को कह रही है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। नारद जी रुके और उस माता से उसका परिचय पूछा तो उन्होंने परिचय बताया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज देवर्षि नारद, मेरा नाम भक्ति देवी है और ये जो दो पुरुष मेरी गोद में मूर्छित पड़े, ये मेरे दो बेटे, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, देवी आप ही है, कोई बात हुई, आप इतनी युवा, इतनी सौंदर्यवान, और ये आपके बच्चे देखो मुंह पे झुर्रियां पड़ी है, मूर्छित बेहोश पड़े, ऐसे कैसे हो सकता है। देवी भक्ति ने कहा, महाराज जी यही समस्या है, इसी समस्या के समाधान के लिए तो आपको रोका है कि ये सब गड़बड़ उल्टा सीधा ये सब हो कैसे रहा है। माँ इतनी युवा और बालक ऐसे बूढ़े। महाराज सब ठीक था जब तक मैं वृंदावन नहीं आई, पर जैसे इस वृंदावन में घुसी यहाँ के सब उल्टा पुल्टा हो गया। मैं जवान हो गई, बालक बूढ़े हो गए, ऐसा क्यों। समझ गए नारद जी। नारद जी ने कहा, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तत्वं तरुणी नव धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। हे देवी, तुम धन्य हो जो वृंदावन धाम में आई हो, और वैसे भी ये जो वृंदावन है भक्ति का राज्य है, भक्ति का साम्राज्य है, ज्ञान वैराग का नहीं है। ज्ञान चाहिए तो काशी बनारस चले जाओ, वहाँ ज्ञान प्राप्त करो। मुक्ति चाहिए हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, पर अगर भगवान की सच्ची भक्ति चाहिए और प्रेम चाहिए तो वृंदावन से अच्छी और दूसरी कोई धरती नहीं हो सकती, ब्रज से अच्छा कोई स्थान ही नहीं हो सकता। भक्त कहता है कि ए मौत, तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं। पूछे क्यों, तो मुस्कुरा के कहता है, मौत तू तब आना जब मैं वृंदावन में हूं, तुझे आने में मजा आए और मुझे जाने में मजा आए। क्योंकि वृंदावन की रेणु में मरिवो मंगल होए। वृंदावन की रेणु में, वृंदावन की रज में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका मरना भी मंगल है। जन्म तो मंगल है ही है, पर उसकी मृत्यु भी मंगल है, जो वृंदावन की रज को अपनी शरीर पर लगा करके और इस दुनिया से यमुना का जल